हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से हमारा एक भी वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ पर्सनल रीजन के कारण मैं अपने चैनल पर कुछ दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, तो उसके लिए खेद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मार्केट के साथ। तो कुछ दिन से हमने भी वीडियो नहीं बनाया और मार्केट में भी कोई ज़्यादा तेजी मंदी का माहौल नहीं है। इंडेक्स लेवल पर आप देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल सुस्त कारोबार कर रहा है कुछ एक आध महीनों से, और जहां पर इंडेक्स कुछ एक महीने पहले ट्रेड कर रहा था वहीं पर आज के दिन भी ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में ज़्यादा कुछ बड़ी हलचल नहीं है, लेकिन इसी बीच मार्केट में काफ़ी सारे अच्छे खबर आए हैं और अच्छे न्यूज़ आए हैं, और साथ साथ एक दो बैड न्यूज़ भी आए हैं। लेकिन जो बैड न्यूज़ है वो टेम्पोररी है, जैसे कि जीएसटी कट का जो अनाउंसमेंट हुआ है पीएम मोदी की तरफ से, उससे हमारे कंजप्शन को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आप मान सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें तो 50% का टैरिफ यूएस ने इंडिया पे लगाया हुआ है, तो ये एक नेगेटिव खबर है, लेकिन ये टेम्पोररी खबर है। इसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट का ये भी कहना है कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार है, यानी कि ये फिक्स्ड प्राइस या फिर फिक्स टैरिफ नहीं है इंडिया के ऊपर। आगे चलकर इस पे नेगोशिएट हो सकता है टैरिफ, और हो सकता है आगे चलकर अच्छा ट्रेड डील सामने आते हुए दिखे। तो देखते हैं, लेट्स सी कि किस तरह से इंडियन इक्विटी मार्केट पैन आउट करता है इन फ्यूचर। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में कुछ ज़्यादा बड़ा हलचल नहीं है अभी के समय मार्केट एकदम रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। और अगर हम हमारे आज के इस वीडियो की बात करें तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पिछले 6 या 7 महीने पहले हमने डिस्कस किया हुआ जो हमारा 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो था वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है इसको देखेंगे। यानी कि हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो को डिस्कस किया हुआ था 10 स्टॉक्स का, जहां पर हमें अच्छे मौके लग रहे थे 7-8 महीने पहले हमारे इसी चैनल पर। उस पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स थे उन्होंने पिछले 7-8 महीने में किस तरह का परफॉर्मेंस किया हुआ है और इंडेक्स के लेवल में किस तरह का तेजी या मंदी रही है, इसे हम फिर से एक बार रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमने किस तरह के स्टॉक्स को अपने इस पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल के मार्केट की क्लोजिंग को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 दोनों ही इंडाइसेस में लगभग 0.4% की तेजी बनी रही कल के दिन। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 0.2% की तेजी बनी रही। तो अच्छी खासी तेजी इंडेक्स लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि निफ्टी 50 अभी एक रेसिस्टेंस जोन्स के आसपास है। आपको पता ही है, हमने ट्रेंड लाइन 3 ड्रॉ किया था जब निफ्टी डाउन ट्रेंड में चला गया था। उसके बाद हमने 3 ट्रेंड लाइन के साथ सीखने की कोशिश की थी कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद किस तरह से मूवमेंट आता है। तो आपने देखा तीनों लाइन के ऊपर जब जब निफ्टी ने क्लोजिंग किया हुआ है तो अच्छी तेजी बनी है, और जहां पर निफ्टी वो ट्रेंड लाइन को टच करता है वहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, ये आपको पता ही होगा। तो आप देख सकते हैं इस समय निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए डबल बॉटम बनाने के बाद एक रेजिस्टेंस के आसपास अभी निफ्टी का स्टॉक यानी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं आगे चलकर अगर ये लास्ट वाला जो ट्रेंड लाइन है छोटा वाला, इसे ब्रेक करके निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो काफी पॉजिटिव हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए हम मान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं लगभग तीनों ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है फिलहाल, और ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेते हुए निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी का चार्ट काफी अच्छा है निफ्टी के कंपैरिजन में, और यहाँ पर ज्यादा तेजी बन सकती है। जहां पर गिरावट कम हुई थी और स्ट्रेंथ पहले से ही था, वहां पर तेजी के संकेत भी ज्यादा दिख रहे हैं। इसके बाद अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिछले एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है इन्वेस्टर्स का इंडेक्स लेवल पर, लेकिन यहाँ पर भी जो सपोर्ट है वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी फिलहाल कामकाज कर रहा है, तो इसे आप पॉजिटिव ही मान सकते हैं। इसके बाद मिड कैप अगर देखें तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के जैसा स्मॉल कैप से ज़्यादा मिड कैप 100 इंडेक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत नीचे या 5% लोअर पे ट्रेड कर रहा है। जहाँ पर स्मॉल कैप
100 10% से ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप 100 थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ट्रेंड लाइन के काफ़ी अच्छे खासे ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो हो गए हमारे इंडेक्स और इंडेक्स के चार्ट। इसके बाद अगर हम कल के मार्केट क्लोजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी फार्मा, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनी रही, जहाँ पर 0.5 to 0.9% की तेजी बनी रही। इसके बाद निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी रही, जहाँ पर 0.4 to 0.5% की तेजी देखी गई। इसके बाद निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी आईटी और निफ्टी रियल्टी, यहाँ पर भी 0.1 to 0.3% की तेजी थी। तो हल्की फुल्की तेजी थी यहाँ पर। इसके बाद अगर हम नेगेटिव में क्लोज हुए सेक्टर की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी एफएमसीजी, ये इंडेक्स 0.2 to 0.7% नेगेटिव में क्लोज हुए, जहां पर थोड़ा बहुत दबाव देखा गया कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल फ्लैट क्लोज हुआ है, ना तेजी रही ना मंदी रही। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। देखिए मार्केट तो फिलहाल ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स का अभी तक भरोसा नहीं बन पा रहा है जब तक ट्रेड रिलेटेड यूएस के जो टैरिफ है वो सेटल ना हो। और अगर हम इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स के कैश का इनफ्लो देखें तो आप देख सकते हैं पिछले इस महीने में 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर से 8 सितंबर लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की हुई है। लेकिन इसके बाद अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं खरीदारी भी हुई है और जो बिकवाली का सिलसिला था वो भी थमा हुआ है। एक 11 तारीख को जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है ये हो सकता है ब्लॉक डील के वजह से हो। काफी सारे शेयरों में जो ब्लॉक डील हुए इसके कारण ये बिकवाली का आंकड़ा दिख रहा है, नहीं तो कुछ जो सेलिंग थी ज्यादा वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी रोका हुआ है और खरीदारी भी कर रहे हैं हल्के फुल्के। ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट सेट करता है। इसके बाद अगर हम हमारे वीडियो की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में हमने पिछले 8 महीने पहले 10 कंपनीज के स्टॉक्स को डिस्कस किया होता, वहां के लेवल से अभी स्टॉक कहां पे कामकाज कर रहे हैं और आपने अगर वहां पे इन्वेस्ट किया होता तो आपका पोर्टफोलियो इस समय किस तरह का परफॉर्मेंस करता, इसे हम जान लेते हैं। और अपने स्टडी पे हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं, इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैप। पॉलीकैप को हमने हमारे वीडियो में लगभग 6000 के आसपास डिस्कस किया हुआ था। आप देख सकते हैं वहां से पॉलीकैप के स्टॉक ने लगभग 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है पिछले 7 to 8 मंथ्स में, और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। इसके बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी बार उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अभी के समय 30% के गेन के साथ इन्वेस्टर कामकाज करता अगर 8 मंथ पहले उन्होंने इस स्टॉक को देखा होता तो। इसके बाद हम एस्ट्रल पॉली को डिस्कस किए हुए थे। एस्ट्रल पॉली यानी कि पाइप्स एंड फिटिंग्स, जो प्लास्टिक पाइप्स होते हैं पीवीसी पाइप्स, उसमें लीडर कंपनी थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से हमने डिस्कस किया हुआ था उसी के आसपास कंपनी का स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के रिटर्न काफ़ी कम बने हैं, लेकिन इसके बीच में काफ़ी गिरावट भी रही। वहाँ पर अगर आप एवरेज किए होंगे तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो या फिर आपका ये स्टॉक भी पॉजिटिव में रिटर्न दे, क्योंकि अगर गिरावट का फ़ायदा आप उठाते तो अच्छा खासा रिटर्न और भी बनता है। तो 6 मंथ में ये भी फ्लैट रिटर्न देते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हमने एक छोटी कंपनी जो कि कंज्यूमर रिलेटेड कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचती है और रिटेल टाइप में आप बोल सकते हैं, तो EMIL इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। तो इसने भी फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, -2% के साथ पिछले 8 महीने में इसने परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पर भी बीच में काफ़ी अच्छी गिरावट रही और उसके बाद अभी स्टॉक उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स के पैसे ना के बराबर बने हैं पिछले 8 महीने में। इसके बाद हमने एक हॉस्पिटल सेक्टर की छोटी कंपनी को डिस्कस किया हुआ था जिसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। इस कंपनी के स्टॉक ने आप देख सकते हैं किस तरह का धुआंधार परफॉर्मेंस किया हुआ है। जहां पर हमने डिस्कस किया था वो 380 रुपीज़ का लेवल था और अभी के समय आप देख सकते हैं स्टॉक ने 68% की तेजी दिखाई है और वन साइडेड तेजी दिखाई है। लेकिन इससे पहले डिस्कस करने के बाद थोड़ा बहुत और नीचे आया था स्टॉक, उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अभी के समय 68% का गेन 8 मंथ में दे चुका है स्टॉक। और एक हॉस्पिटल स्टॉक को हमने डिस्कस किया हुआ था जिसका नाम है मेदांता यानी कि ग्लोबल हेल्थ। ये भी हॉस्पिटल रिलेटेड सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पर भी आप देख सकते 1000 रुपीज़ के लेवल के आसपास हमने इसको डिस्कस किया हुआ था, जहाँ से 22-25% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को 8 मंथ्स में इस कंपनी ने भी जनरेट करके दे चुका है।
तो काफी बढ़िया रिटर्न आप इसे मान सकते हैं। इसके बाद हमने SRF इस कंपनी को भी डिस्कस किया हुआ था, जो कि स्पेशलिटी केमिकल की लीडर कंपनी है और बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B की लीडर कंपनी है। और इस सब कंपनी के चार्ट आप देख सकते हैं, इसे हमने 2200 के आसपास डिस्कस किया हुआ था। वहां से इस कंपनी ने भी 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है पिछले 8 मंथ्स में, तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया हुआ है। इसके बाद वाली एक हमने मिड कैप IT कंपनी को डिस्कस किया हुआ था, जिसका नाम है कोफोर्ज, और परसिस्टेंट सिस्टम को भी हमने साथ ही साथ डिस्कस किया हुआ था। तो ये दोनों सेम सिमिलर टाइप कंपनीज है। कोफोर्ज ने आप देख सकते हैं बीच में IT में जो डाउनफॉल आया, उसके बावजूद भी कोफोर्ज का स्टॉक पिछले 8 महीने में फ्लैट परफॉर्म किया हुआ है, या फिर आप 5% प्लस में परफॉर्म किया हुआ है ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद हमने फाइनेंस यानी कि NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस की लीडर कंपनी को डिस्कस किया हुआ था 8 मंथ्स पहले। उस कंपनी का स्टॉक उस समय 7500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, यानी कि 750 रुपीज आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुए हैं। यहाँ पे स्प्लिट आया है 1:10 का, यानी कि आपके पास अगर 7500 के एक शेयर थे तो अभी के समय स्प्लिट के बाद आपको 10 शेयर मिल चुके होंगे। तो प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, अभी 1000 रुपीज का शेयर है, यानी कि हमने जब डिस्कस किया था वो 750 के आसपास का था। तो वहां से आप देख सकते हैं 30% का गेन अपने इन्वेस्टर्स को 8 मंथ के अंदर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी ने भी जनरेट करके दिया हुआ है। इसके बाद हमने सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी बर्जर पेंट को भी डिस्कस किया हुआ था। वहां पे आप देख सकते 8 मंथ्स पहले 770 रुपीज के आसपास का लेवल था, और वहां से कंपनी ने लगभग 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है, जबकि स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है अपने ऊपर के लेवल से और काफी हाई तक गया भी था, तो भी 17% के रिटर्न 6 to 8 मंथ में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया हुआ है। और आखिरकार एक छोटी कंपनी थी जिसका नाम है KP एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी ने भी पिछले 6 महीने में लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस किया हुआ है, यानी कि कंपनी का स्टॉक जहां पर 8 महीने पहले था वहीं पर है, लेकिन इसके बीच में अच्छा खासा एक पॉजिटिव मूव भी कंपनी के स्टॉक ने दिखाया हुआ है। और अभी का जो लेवल है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ था कि प्रोमोटर यानी कि कंपनी के मालिक ने काफी अच्छा स्टेक लिया हुआ था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्लैट परफॉर्मेंस KPEL में देखा गया है पिछले 8 महीने में। तो अब ये हो गए हमारे 10 कंपनीज। तो 10 कंपनीज को हमने हमारे पिछले 8 महीने पहले वाले वीडियो में भी मॉडल पोर्टफोलियो में डिस्कस किया हुआ था। तो आप देख सकते 10 के 10 कंपनीज में ज्यादा नेगेटिव रिटर्न नहीं है, लेकिन जहां पर पॉजिटिव रिटर्न है वहां पर काफी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हो गए हमारे पिछले 8 मंथ्स का डेटा। देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड आगे चलकर किस तरह का परफॉर्मेंस स्टॉक में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यूज़, किसी न्यू इन्फॉर्मेशन या किसी न्यू रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद।